नमस्कार। आज की बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को और कुछ निर्दलीय विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। गहलोत पुराने सियासी दिग्गज हैं और उनका यह आरोप बहुत सनसनीखेज है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों अरबों रुपए का कैश ट्रांसफर होने की बात हो रही है और जयपुर के अंदर ये कैश भेजा जा रहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले जिस तरह गुजरात में हमने कांग्रेस विधायकों के लगातार पार्टी छोड़ने की खबरें देखी थी, अब राजस्थान में ये डर बैठ गया है और इस सब के बीच में गुजरात के बाद राजस्थान के भी विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है ताकि उनकी खरीद फरोख्त ना हो सके और कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने की लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील आपसे मेरी यह है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कोरोना महामारी के संकट के बीच में राजस्थान में चल रहे इतने बड़े सियासी खेल की। अशोक गहलोत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान के अंदर जो हालात हैं राज्यसभा चुनाव से पहले वो खराब हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों अरबों रुपए भेजे जा रहे हैं, कैश ट्रांसफर हो रहा है, कौन भेज रहा है और एडवांस लेने देने तक की बातें हो रही हैं। 25 करोड़ तक कांग्रेस के विधायकों को ऑफर होने की बात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि जो खेल मध्य प्रदेश में खेला गया, अब मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस छोड़कर गए विधायक उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, वहां जिस तरह कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, वैसा ही खेल राजस्थान में अब खेला जा रहा है और राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को, निर्दलीय विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को लालच देने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे विधायक समझदार हैं और वो सब कुछ समझ गए। अब गहलोत ने यह भी कहा है कि उन्हें सरकार को समर्थन दे रहे बीएसपी के 6 विधायक और जो 12 या 13 की जो संख्या है निर्दलीय विधायकों की, इनको लेकर उन्हें डर है क्योंकि ये लोग बिना लालच के उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने बहुत सारे विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो जोड़तोड़ है राजस्थान के अंदर, उसने राष्ट्रीय स्तर पर सियासी गहमा गहमी पैदा की है। राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए इलेक्शन चुनाव होना है। इसमें से 2 सीट कांग्रेस आसानी से जीत सकती है और बीजेपी 1 सीट विधायकों की संख्या के लिहाज से जीत सकती है। लेकिन बीजेपी ने 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं और बताया जा रहा है कि बीजेपी की नजर निर्दलीय विधायक और कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे जो बीएसपी के 6 विधायक थे, जो पिछले साल पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, इन पर नजर है, निर्दलीय विधायकों पर नजर है और कांग्रेस के अंदर कुछ क्रॉस वोटिंग की संभावना पर भारतीय जनता पार्टी की नजर टिकी हुई है। तो ऐसे हालात में, इन हालात में आप समझ सकते हैं कि जब देश में कोरोना महामारी का संकट है तो राजस्थान की राजनीति में वहां के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशें चल रही हैं। करोड़ों रुपए के कैश ट्रांसफर की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा कल भी राजस्थान कांग्रेस की ओर से राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ को एक लेटर लिखा गया था और उसमें साफ इस बात को कहा गया था, हालांकि उसमें बीजेपी का नाम नहीं लिया था, लेकिन साफ इस बात को कहा गया था कि मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की तरह राजस्थान में भी उनकी सरकार को समर्थन दे रहे और उनकी पार्टी के विधायकों को पैसे का लालच देके, ताकत का लालच देकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के अंदर, राजस्थान के अंदर हो रही है और उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी का चरित्र बन चुका है। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने इसको लेकर पलटवार किया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस का अपना खुद का घर व्यवस्थित नहीं है और वो दूसरों पर आरोप लगा रही है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि जिस पार्टी ने बीएसपी के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में शामिल कर लिया, वो पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यसभा चुनाव के से पहले इस तरह के विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरें लगातार क्यों सामने आती। गुजरात में हमने देखा कई कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। इससे पहले कई राज्यों में, इससे पहले आपने मार्च में मध्य प्रदेश के अंदर देखा जहां पर 20 से ज्यादा विधायकों, कांग्रेस के विधायकों ने बगावत कर दी और वो पार्टी को छोड़कर चले गए। पहले ये राज्यसभा चुनाव मार्च में होने थे, लेकिन कोरोना संकट के कारण इन्हें थोड़ा सा टालना पड़ा। इससे पहले भी कई राज्यों में इस तरह का उलटफेर हुआ है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई थी, वहां विधायकों ने बगावत की थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी थी। गोवा में कांग्रेस के कई विधायकों ने बगावत की थी और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के कई बड़े नेता विधानसभा चुनाव से पहले, राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले भी अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा था। तो ये जो हालात हैं कि नेता लगातार राज्यसभा चुनाव से पहले पाला बदलने की कोशिश करते हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त की, उन्हें उनके हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है, इसका लगातार जिक्र होता है। इसको विपक्षी नेता कहते हैं कि भाई उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। तो ये जो हालात हैं लोकतंत्र के लिए अशुभ हैं, खतरनाक है और माना जाना चाहिए कि लोकतंत्र के साथ सौदेबाजी हो रही है। और जिन विधायकों को जनता ने निर्वाचित किया है, विधानसभा में भेजा है, उस जनता का विश्वास भी इससे खत्म हो रहा है। क्योंकि जब राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और कई राज्यों में इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो उसे निश्चित तौर पर जो लोकतंत्र में जो लोगों का भरोसा है वो भी कमजोर होता है। और अशोक गहलोत पुराने सियासी दिग्गज हैं, उनके इस बयान के बाद गहमा गहमी बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की किलेबंदी, घेरेबंदी, उनको रिजॉर्ट में रखना शुरू किया है और गुजरात और राजस्थान के कई विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया है। देखना होगा कि 19 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले क्या कुछ और राज्यों से भी इस तरह की खबरें आती हैं, क्योंकि लगातार जो सियासी माहौल है वो बेहद गरमाया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।